तो अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जहाँ पे शुभंकर मिश्रा, सो कॉल्ड आपके एंकर शुभंकर मिश्रा, वो उन्होंने जो है अक्षत गुप्ता को अपने पॉडकास्ट में बुलाया हुआ था। वो वहाँ पे क्या करते हैं, अक्षत गुप्ता बुला के महाभारत रामायण की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अक्षत गुप्ता का जो बयान होता है, उनका जो भी ओपिनियन होता है, वो सिर्फ कुछ कहानियों पे बेस्ड होता है। वो कभी महाभारत नहीं पढ़े हैं, ना रामायण पढ़े हैं। अगर आप रामायण महाभारत करें सही में सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उनका जो विवादित बयान होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं एक कहानियों से रिलेटेड होता है। वो कहीं भी महाभारत और रामायण से, असली महाभारत रामायण से रिलेटेड नहीं होता। अगर ऐसा मानते हो आप तो फिर पागल हो आप। तो देखिए, इसमें जो है बहुत सारे उन्होंने रामायण पर और महाभारत में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल बात की। लेकिन यहाँ पे तो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप उस पॉडकास्ट को जाके देख सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने तो फिर भाई दुर्योधन को भी सही साबित करना चाहा, बाली को भी, श्री राम जी को बोला कि छुप के मारे गलत किया, श्री कृष्ण जी को बोला कि छल से कर्ण को मारे गलत किया, अश्वत्थामा के साथ गलत हुआ। भाई ऐसा अगर आप देखते रहोगे तो संसार में सभी के साथ ही गलत हो रहा है, फिर सच अच्छा किसी के साथ हो रहा है भाई? फिर धर्म कौन है, धार्मिक कौन है? दुर्योधन को स्वर्ग मिला बोल दिया भाई, ऐसा कुछ नहीं। दुर्योधन को थोड़ी देर स्वर्ग मिला था, फिर वो नर्क में ही गया था। वो केवल युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए किया गया था। बाकी डिटेल्स के लिए आप जो है अमी गणात्रा जी का वीडियो देख सकते हैं। उनको मैं महाभारत के विषय में ज्यादा जो है ज्ञाता मानता हूँ इन लोग से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा चैप्टर आता है महाभारत से। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे महाभारत का दोषी जो है, कोई द्रौपदी को मानता है, कोई दुर्योधन को बोलता है, कोई अर्जुन को बोलता है, और कोई तो श्री कृष्ण तक को बोल देता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये से ही चर्चा करते हैं कि महाभारत में सबसे बड़ा दोषी कौन था, और क्या श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत रोक सकते थे, और क्या श्री कृष्ण की गलती थी, और गांधारी जी का, गांधारी माता का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप क्या उचित था। आइए इस पे बात करते हैं। तो देखिए, महाभारत का सबसे बड़ा दोषी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा इसको कहा जाता है माता द्रौपदी को। मैं सही में बता रहा हूँ आपको, अगर आप असली महाभारत पढ़ेंगे ना, तो माता द्रौपदी के कहीं से भी कहीं तक जो है उनका दोष नहीं था महाभारत के युद्ध में। ना ही उन्होंने कोई बाल खुले रखे थे, ना ही उन्होंने जो है दुशासन के लहू को ऐसे करके लगाया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, असली महाभारत पढ़ना समझ में आ जाएगा। और माता द्रौपदी को बोला जाता है कि अंधे का पुत्र अंधा किया कह दिया था, तो ऐसे वहां पे दुर्योधन भड़क गए। भाई दुर्योधन कली का एक तरह से रूप था, और दुर्योधन बचपन से ही कर्ण के आने से पहले, शत्रुघ्न के आने से पहले भी भीम से जलता था, पांडव से जलता था, उनको जहर देने का बात करता है, उनसे द्वेष करता है। तो इस टाइप से तो वो दुर्योधन का पर्सनैलिटी था। तो द्रौपदी जी का इसमें कहीं रोल नहीं है, माता द्रौपदी का, कि उन्होंने जो है आके आग लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, और रही बात कि महाभारत का दोषी कौन था, तो महाभारत का दोषी दुर्योधन भी नहीं था। महाभारत के दोषी थे धृतराष्ट्र। आपको लग रहा होगा अजीब, लेकिन धृतराष्ट्र ही महाभारत के दोषी थे, क्योंकि उनका जो महत्वाकांक्षा था, पुत्र मोह था, उसी ने दुर्योधन को बिगाड़ा। और ये जो सो कॉल्ड ट्रेंड हम देखते हैं, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तो सबसे पहला जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी वो दुर्योधन ही था भाई। अय्याशी क्यों करता है? क्योंकि उसको मेहनत करना कुछ चीज के लिए पड़ा नहीं था। लोग कहते हैं भाई, मुझे अजीब लगता है कि कर्ण को स्ट्रगल करना पड़ा। भाई कर्ण को कौन से स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे बताओगे आप? कुंती जी उनको छोड़ती है, फिर उनको अधिरथ ले जाते हैं। अधिरथ जो अच्छे खासे पोजीशन पे थे, उनको जो है सूत पुत्र कहा था। सूत का कोई छोटी जाति नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय के बेटे को सूत कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण अच्छे पोजीशन में थे, और द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते हैं कर्ण, फिर परशुराम जी के पास जाते हैं कर्ण, फिर अंग का राजा बन जाते हैं कर्ण। कहाँ स्ट्रगल है भैया, मुझे बताओ कि कहाँ स्ट्रगल है? ठीक, कहाँ पे स्ट्रगल है ये? और वहीं अर्जुन और पांडवों की बात करते हैं आप, तो क्या होता है, जन्म लेते हैं, फिर वनवास में रहते हैं, पांडु की मृत्यु हो जाती है, उनके पिताजी राजा थे, उनको राजा से हटा दिया जाता है, धृतराष्ट्र राजा बन जाते हैं। फिर क्या होता है, वो वन में भटकते रहते हैं, फिर वो घर आते हैं, उनको उतना इज्जत नहीं मिलता दुर्योधन से, ना ही धृतराष्ट्र उतना प्रेम मिलता है। अब वो क्या करे, ये तो पता है उनके साथ पक्षपात नहीं हुआ था क्या, कि होने वाले युवराज कौन थे, युधिष्ठिर, लेकिन युवराज किसको बना दिया गया, दुर्योधन को। लाक्षागृह छल उनके साथ होता है, फिर वो वनवास से भटकते हैं, फिर वो द्रौपदी स्वयंवर जीत के आते हैं, तब उनको खांडव प्रस्थ दिया जाता है। ये भी पक्षपात है धृतराष्ट्र और दुर्योधन का पांडवों के लिए। तो भाई इतना सारा स्ट्रगल होता है। फिर क्या होता है, फिर उनको जुए के लिए बुलाया जाता है, इंद्रप्रस्थ हार जाते हैं, फिर उनका अपमान किया जाता है, द्रौपदी का अपमान किया जाता है, फिर वो 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाते हैं, फिर से वो आते हैं, फिर उनको हक मांगना पड़ता है, फिर भी नहीं देते, फिर वो शांति के संदेश भेजते हैं, फिर भी नहीं मानता दुर्योधन। तब युद्ध होता है, तब सबको विध्वंस करते हुए जो है योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को जो है गीता को उपदेश देते हैं, तब महाभारत का युद्ध समाप्त होता है और पांडव विजयी होते हैं। स्ट्रगल किसका ज्यादा है भाई? कर्ण और दुर्योधन तो उधर जो है अय्याशी करते हुए पौआ मार रहे थे भाई, क्या कर रहे थे उन लोग? कौन सा स्ट्रगल है कर्ण का? सूर्य पुत्र कर्ण ऐसे थे, ऐसे योद्धा, कौन कुछ भी, मतलब सोनी पुत्र जो है कर्ण का, जो आप टीवी सीरियल देखे कुछ भी बोलने लगते हो। भाई कर्ण के साथ कुछ अन्याय नहीं हुआ। ठीक है, अक्षत गुप्ता का पॉडकास्ट देखने वाले और सोनी पुत्र कर्ण देखने वाले थोड़ा समझ जाए, रील्स देखने से महाभारत का ज्ञान नहीं मिलता भाइयों। समझ में आया? आप असली महाभारत देखिएगा, कर्ण का चरित्र इतना घिनौना और घटिया है ना, आप नहीं देख सकते। वो एक तरह से जो सो कॉल्ड प्ले बॉय है ना, उसने उससे घटिया कैरेक्टर कर्ण का था। द्रौपदी को वैश्या बोलने वाला केवल एकमात्र कर्ण था महाभारत में पूरा।
और उसको आप महान सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण कहते हैं। इतना घटिया चीज था। और दूसरी बात पे आते हैं कि गांधारी माता का श्री कृष्णचंद्र को दिया गया श्राप कि तुम महाभारत युद्ध के कारण हो, तुम्हारा द्वारिका पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, श्राप दिया जाता। तो क्या सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था भाई। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र ही वही थे जो आखिरी तक शांति की बात करते हैं। चलिए मैं आपको श्री कृष्ण का चरित्र समझा देता हूँ। श्री कृष्ण वही हैं जो कि पांडवों से कहते हैं, जब वो शांति दूत भेजते हैं, जब धृतराष्ट्र के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है कि मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं दूंगा, तब श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि मैं जाऊंगा शांति दूत बन के। उनको कोई नहीं बोलता, श्री कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं, बोलते हैं कि शांति का मार्ग अगर खुला है तो आप दूसरे मार्ग पर कभी नहीं जाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं करनी चाहिए, अगर शांति मिले तो उसे ले लेना चाहिए। तब माता द्रौपदी आकर उनको कहती हैं कि हे माधव, मेरे खुले हुए केस देख रहे हो, मेरा अपमान देख रहे हो आप। भीम जी कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा देख रहे हो। तो इस सब चीज को भी इग्नोर करें। श्री कृष्ण कहते हैं अगर धर्म का बात है, अगर युद्ध और प्राणों को जो है रक्षा करने की बात है, तो किसी की प्रतिज्ञा बड़ी नहीं होती। तो ये बोलते हैं श्री कृष्ण, जाते हैं स्वयं जो है शांति दूत बन के, तब वो बोलते हैं कि इंद्रप्रस्थ दे दो। तब उनके पास जो है मना कर जाता है उनके प्रस्ताव को दुर्योधन और धृतराष्ट्र के द्वारा। तब श्री कृष्ण अंतिम अवसर देते हैं, बोलते हैं 5 गांव दे दो, केवल और केवल 5 गांव दे दो, पांडव इसमें संतुष्ट रह जाएंगे। लेकिन फिर भी कौन सी मस्ती चढ़ी थी दुर्योधन को, बोलता है एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। फिर क्या था, श्री कृष्ण को कैद करने का कोशिश करता है। फिर विराट स्वरूप देखते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र का। तब देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण ही वो थे जो अंतिम समय तक शांति की बात करते हैं। फिर श्री कृष्ण ही आगे वो होते हैं, जब युद्ध के लिए सभी सेना खड़े, तब अर्जुन भयभीत होते हैं, उनका चिंतित होता है मन। तब श्री कृष्ण उठ के कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्री कृष्ण चंद्र अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है और युद्ध करो। क्योंकि भाई देखिए श्री कृष्ण वही जो शांति की बात करते हैं, लेकिन अब अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में जो चीज की आवश्यकता होता है वही चीज इंसान को करना चाहिए, और वही परमात्मा करवाते भी हैं। फिर अर्जुन को युद्ध में जो है विजय श्री प्राप्त कराते हैं, पांडवों को विजय श्री प्राप्त कराते हैं, और दुर्योधन का वंश नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सब सोच सकते हैं कि अंतिम तक जो है शांति की बात श्री कृष्ण ही ने की थी, लेकिन अंतिम में उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है श्राप माता गांधारी के द्वारा, जहाँ पे यदुवंश का नष्ट हो जाए, तुम भी जो है नष्ट हो जाओ करके उनको श्राप मिलता है। देखिए फिर इस प्रकार से यदुवंश का नाश हो जाता है। तो सोचिए श्री कृष्ण वो है जो कि निष्काम कर्म को उपदेश देते हैं, क्योंकि देखिए श्री कृष्ण चंद्र विजय श्री प्रदान करते हैं, पांडवों को धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन उनके बदले में उनको क्या चाहिए होता है? उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। और यही होता है निष्काम कर्म, कि अपने कर्म को, कर्तव्य को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करो, अपने दायित्वों को समाज के कल्याण के लिए उपयोग करो, और फिर उसके बदले में कुछ भी चीज का आशा न रखो। इसीलिए आज के कलयुग में भी ये कहा जाता है भाई कि किसी की अगर आप सहायता कर रहे हो तो निस्वार्थ भाव से करो, क्योंकि अगर आप किसी को 10 रुपए दे रहे हो तो आशा मत रखना कि वो कभी भी आपको 2 रुपए भी वापस देगा। तो यही समाज है, और इसी पे अगर आप चलोगे, निष्काम कर्म करोगे, तो आप सदैव सुखी रहोगे, आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। यही श्री कृष्ण का चरित्र कहता है कि आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जो धर्म आपके लिए बनाएगा उसको पालन करिए, गर्व से रहिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, पालन कीजिए, और अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। और याद रखना, जो महाभारत में जो चीजें हैं उसको देखिए, पढ़िए, सुनिए। और मैं तो यही बोलूंगा भाई कि अपने बच्चों को सिखाओ या ना सिखाओ, लेकिन अपने धर्म का जो है ज्ञान अवश्य दीजिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, टीचर बनाओ, शिक्षक बनाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन अपने धर्म का ज्ञाता जरूर बनाओ। क्योंकि भाई अब समय आ चुका है अपने धर्म के बारे में जानने का। अगर अपने धर्म के बारे में नहीं जानोगे ना, बहुत देर हो जाएगा, और फिर होते रहेगा, फिर आपके बहन बेटियों की इज्जत लूटता रहेगा, अपने धर्म के विरुद्ध ही जो लोग जाते रहेंगे, और ऐसे सनातन का पतन होता रहेगा। तो जागने का समय आ गया, महाभारत रामायण का ज्ञान लो। सभी से विनती है मेरा, अवश्य महाभारत देखिए, पढ़िए, सुनिए, जानिए, अपने धर्म का विस्तार कीजिए, जानकारी रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।